बड़ोदरा में सियासी संकट का 16वां दिन है। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। खरीद फरोख्त को वार पलटवार का दौर चल रहा है। वहीं विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजभवन के सवाल पर गहलोत सरकार को जवाब देना है। गहलोत कैबिनेट इस पर जल्द ही मंथन करेगी। राजभवन ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की सरकार की अपील की फाइल कुछ सवाल के साथ वापस लौटा दी थी। राजभवन ने सरकार से विश्वास मत को लेकर अपनी राय साफ करने को कहा। विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन ने विधायकों के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे। राजभवन ने पूछा कि क्या 200 विधायकों और 1000 से अधिक कर्मचारी को एक साथ बैठाने की सरकार के पास व्यवस्था है। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। ये 5 राफेल विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेगा। इन राफेल विमानों को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन बनाया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के लिए राफेल इस समय आकाश में सबसे अच्छा विमान है। इसकी तुलना में पाकिस्तान के F-16 और J-F-17 जैसे लड़ाकू विमान कहीं नहीं ठहरते। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का पानी विकराल रूप लेता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर से ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। उफनती नदियों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुंबई पुलिस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर से पूछताछ करेगी। करण जौहर से पूछताछ इस हफ्ते के अंत तक की जाएगी। आज धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता से पूछताछ होनी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल भुवनेश्वर में भी शुरू हो गया है। वहीं कोरोना के लिए BCG टीका कितना असरदार है, उस पर रिसर्च तीसरे फेज में पहुंच गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,931 केस सामने आए हैं। इससे पहले एक दिन में इतने केस कभी सामने नहीं आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 708 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,431 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 267 मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल मामलों की जो संख्या बढ़कर 3,75,799 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट 56.74% है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर और संक्रमण से होने वाली मौत में कमी देखी जा रही है। जून के मुकाबले दिल्ली में जुलाई में 44% कम मौत हुई है। दिल्ली में रिकवरी रेट 87% तक पहुंच गई है। बड़ोदरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37,500 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 631 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 25,663 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। काफी प्रयास के बाद भी प्रदेश में महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1134 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 9 लोगों ने जान गंवाई है। सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला अस्पतालों को 10 दिनों में जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है। RMSCL को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। जल्दी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की सुविधा मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को जयपुर विदेश से 3 फ्लाइट्स पहुंची। इन 3 फ्लाइट्स के जरिए 500 प्रवासी राजस्थान पहुंचे। सभी को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद क्वारंटीन के लिए बसों के जरिए भेज दिया गया है। गहलोत सरकार ने 824 RPS अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। राज्य पुलिस सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के नतीजे घोषित होंगे। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर शिक्षा संकुल में शाम 4 बजे हाई स्कूल के परिणाम जारी करेंगे। इस परीक्षा के लिए 11,86,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। गहलोत सरकार ने भवन विनियमों में क्रांतिकारी बदलाव को मंजूरी दे दी है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से न केवल प्रदेश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई गुना रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर की रखी जाने वाली आधारशिला को लेकर डूंगरपुर में भी उत्साह है। बीजेपी नेता
के अपने खर्चे पर घर घर जाकर 5-5 दीपक और 1-1 तुलसी बांटने का फैसला लिया है। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में हौजरी शॉप की चोरी हो गई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर दबे पैर दुकान में घुसता है और आसानी से दुकान में रखे सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाता है। हालांकि दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के कुली गांव के मुख्य बस स्टैंड पर लगे एटीएम को चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा में सूखे की समस्या से दो चार हो रहे किसानों ने बारिश के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया है। किसानों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए इटावा क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल में घास भैरू की सवारी निकाली।